अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी का शीर्षक है। एक जगह थी अंधेर नगरी जहाँ तीर्थ यात्रा से लौटते हुए एक गुरु और शिष्य पहुँचे। जब वो एक जगह रुके तो गुरु जी आराम करने लगे और शिष्य खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाजार चला गया। लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि उस नगर का नाम था अंधेर नगरी और राजा का नाम था चौपट। बाजार में क्या देखता है कि हर चीज़ का एक ही दाम का है, भाजी भी टका सेर और खाजा भी टका सेर। शिष्य खुशी खुशी एक सेर खाजा खरीद कर वापस गुरुजी के पास पहुंच गया और बोला, गुरुजी, ये नगरी तो बड़ी कमाल की है, यहाँ तो हर चीज़ का एक ही भाव है। गुरुजी ने पूछा, कौन सी नगरी है? तो शिष्य ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरुजी, अब कुछ दिन यहीं रुक कर आराम करते हैं, यहाँ हम सुख से रहेंगे। गुरुजी अनुभवी थे, समझदार थे। वो बोले, बालक, तुम ही बताया था कि ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ से जितनी जल्दी निकल चलो उतना ही अच्छा है। जहाँ कौवे और कोयल में कोई फर्क नहीं दिखता, वो जगह रहने लायक ही नहीं हो सकती। वैसे भी साधु को बहते पानी की तरह होना चाहिए। ज़्यादा दिन एक जगह टिकना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। ये तो गृहस्थियों का दुनिया है। शिष्य नौजवान था और खाने पीने का शौकीन भी था। उसका वहाँ से जाने का मन नहीं था। उसने सोचा था कि कुछ दिन यहाँ रुकेंगे तो और भी स्वादिष्ट चीज़ें खाने को मिलेगी, मगर गुरुजी की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वो अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब नहीं समझ पा रहा था। गुरुजी समझ गए कि शिष्य का वहाँ से जाने का मन नहीं है। उसे वो जबरदस्ती अपने साथ ले भी नहीं गए तो उसका मन यहीं पड़ा रहेगा। वैसे भी जब तक इंसान को खुद ठोकर ना खाए उसे समझ नहीं आती। इसलिए उन्होंने शिष्य से कहा कि ठीक है, अगर तुम यहीं रुकना चाहते हो तो रुको, पर संभल कर रहना, और जब भी कोई मुसीबत पड़े तो पुकार लेना, तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। यह कहकर गुरुजी अपने रास्ते चल पड़े। शिष्य उस नगरी में चैन से जीने लगा। अब गुरुजी की भी कोई बंदिश नहीं थी, इसलिए न तो कोई रूटीन बचा, न ही जीभ पर लगाम। जो दिल चाहता वो खा खा कर उसका शरीर भी भर गया। वो खूब मोटा हो गया। उधर एक घटना घटी कि एक दीवार गिर जाने से किसी की बकरी मर गई। जिसकी बकरी मरी थी वो न्याय पाने के लिए राज दरबार पहुंचा। जिसके घर की दीवार गिरी थी उसकी महिला को पकड़ कर दरबारियों ने लाया और उसे फांसी के हुक्म दे दिया गया। घर के मालिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो खुद नुकसान हो गया। गलती तो उस राजमिस्त्री की है जिसने दीवार बनवाई है, इसलिए उसे पकड़ा जाए। राजा को बात जची और उसने आदेश दिया। राजमिस्त्री को पकड़कर दरबार में लाया गया, मगर राजमिस्त्री ने कहा, मैंने तो दीवार ठीक बनाई थी, जिसने प्लास्टर किया उसने लापरवाही की, इसलिए दोष उसका है। प्लास्टर करने वाले को बुलाया गया तो उसने कहा कि उसकी मशक बड़ी थी, इसलिए उससे ज़्यादा पानी गिर गया, तो गलती मशक बनाने वाली की है। सब अपना दोष एक दूसरे पर डाल रहे थे, पर राजा की सबकी बात सही लग रही थी। अंधेर नगरी चौपट राजा न्याय का बज रहा था बाजा, इसलिए अब की बार मशक बनाने वाले को बुलाया गया। मशक बनाने वाले ने कहा, हुजूर, मुझे तो जो भेड़ बेची गई थी उससे ज़्यादा चमड़ा निकला, इसलिए मशक बड़ी बनी, तो गलती भेड़ बेचने वाली की है। भेड़ बेचने वाले ने कहा कि उस दिन कोतवाल साहब की सवारी इतनी धूमधाम से आ रही थी कि मैंने छोटी की बजाय बड़ी भेड़ बेच दी, यानी दोष कोतवाल का था। राजा ने कोतवाल को भी दरबार में बुलाया। कोतवाल आया तो उसने कहा कि वो नगर के इंतजाम के लिए निकला था, जो उसका काम है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और उसे सीधे फांसी की सज़ा सुना दी गई। इसलिए तो कहा गया था, अंधेर नगरी चौपट राजा। फांसी का फंदा तैयार करने वाला जरा नया था, उसने नाप से थोड़ा बड़ा फंदा तैयार कर दिया। उसे फंदे में कोतवाल की गर्दन फिट नहीं हो रही थी। ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसने कहा, जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट हो जाए उसे पकड़ कर लाओ और उसे फांसी दे दो। ये फंदा बेस्ट
नहीं होना चाहिए, राजा का आदेश था इसलिए मानना ही था। तो सैनिक फंदा लेकर निकल पड़े। फंदे के नाप की गर्दन तलाशते हुए सैनिक उस शिष्य तक पहुंच गए जो खा पीकर तंदुरुस्त हो चुका था और उसे पकड़कर राजमहल ले गए। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है, और जब उसे पता चला तो वो बहुत रोया गिड़गिड़ाया। मगर वो थी अंधेर नगरी, चौपट राजा, वहाँ कौन उसकी सुनता। तब उसे अपने गुरु की बहुत याद आई। उसने मन ही मन उस पल को कोसा जब वो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये बात जानकर भी वे लालच में आ गया था। अब कोई और चारा नहीं था। उसने मन ही मन गुरुजी को सहायता के लिए पुकारा। सिपाही शिष्य को फांसी देने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी अचानक गुरुजी वहां पहुंच गए। उसने सारी बात को पता चल चुका था। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वो अपने शिष्य को आखिरी उपदेश देना चाहते हैं। सिपाहियों मान गया। गुरुजी ने अपने शिष्य के कान में कुछ कहा। उसे सुनकर अचानक रोता कलपता हुआ शिष्य खुश हो गया। वहाँ खड़े सभी लोग बदलाव देखकर हैरान थे। शिष्य बोला, तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। लेकिन गुरुजी बोले, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमें जाने दो। शिष्य बोला, स्वर्ग जाने में कौन बूढ़ा कौन जवान, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो इस संसार सागर से तर ही जाएंगे। मुश्किल तो मुझे होगी, इसलिए अब तो फांसी मैं ही चढ़ूंगा। दोनों को इस तरह लड़ते देखकर सिपाही अचानक अचरज में पड़ गए। कहा तो वो शिष्य रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और कहाँ अब खुद फांसी चढ़ना चाहता। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। उन लोगों को यूं लड़ते देखकर राजा ने गुरु से पूछा कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। तो गुरु ने थोड़ी आनाकानी की, फिर मजबूरी दिखाते हुए बोला कि महाराज, ये इतनी शुभ घड़ी है कि जो भी इस घड़ी में फांसी चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। ये सुनते ही वहां खड़े सभी खुद को फांसी चढ़ाने की बात करने लगे। इसलिए तो वहाँ कहा जाता अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कोतवाल ने खुद को फांसी पर चढ़ाने को कहा। तभी मंत्री भी आगे आया। अब ये दोनों स्वर्ग जाने के लिए लड़ने लगे। तब राजा ने दोनों को डांटा और कहा, राजा के होते हुए तुम दोनों कैसे स्वर्ग जा सकते हो। स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा। चलो जल्दी से मुझे फांसी पर चढ़ा दो। आखिरकार राजा को फांसी दे दी गई और गुरुजी अपने शिष्य को लेकर जल्दी से वहां से निकल लिए। इसीलिए ये कहा गया है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा।